नमस्कार दोस्तों, मैं बी मीणा उपस्थित हुई एक नई कहानी के साथ। कई लोग करोड़ों की संपदा पाकर भी दुखी हैं, जबकि कुछ लोग कंगाली में भी खुश होते हैं। एक बार एक अमीर व्यक्ति कहीं जा रहे थे, रास्ते में उनकी कार खराब हो गई। उन्हें शीघ्र मीटिंग में पहुंचना था, तो उन्होंने कार को वहीं छोड़ा और एक रिक्शे वाले के पास गए। पास में ही एक रिक्शे वाला था। रिक्शे वाला अपने दोनों पैर रिक्शे के हैंडल पर रखकर अपनी कमर उसकी सीट पर और पीछे आराम से सर लगा करके चैन से सो रहा था, गाना गुनगुना रहा था। उस अमीर व्यक्ति ने सोचा कि कोई इतने अभाव में कैसे खुश हो सकता है। उसने उस रिक्शे वाले को जगाया कि भैया फला जगह चलना है। रिक्शे वाला तुरंत उठा और चलने के लिए तैयार हुआ। उसने कहा 20 रुपए लगेंगे। वो व्यक्ति रिक्शे में बैठा और सोचने लगा कि 20 रुपए पाकर भी ये व्यक्ति बहुत खुश है। वो रास्ते में चलते चलते भी गाना गुनगुना रहा था। वो व्यक्ति बहुत ईर्ष्या कर रहा था उस रिक्शे वाले से। उस रिक्शे वाले को उस अमीर व्यक्ति ने अपने घर आने का निमंत्रण दिया कि आज शाम का खाना आप मेरे साथ खाओगे। रिक्शे वाले ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। वो शाम को उस अमीर व्यक्ति के यहां खाने पर पहुंचा, तो उस अमीर व्यक्ति ने उसे तरह तरह के व्यंजन परोसे, किंतु वह रिक्शे वाला व्यक्ति बिल्कुल साधारण भाव से वो भोजन ग्रहण कर रहा था। उस अमीर व्यक्ति को और उसके नौकरों को लगा कि जैसे ये व्यक्ति पहली बार ये खाना नहीं खा रहा है, ये इस तरह का खाना कई बार खा चुका है, क्योंकि उसने ना तो कोई खुशी व्यक्त की ना कोई आश्चर्य। फिर उस अमीर व्यक्ति ने उस रिक्शे वाले से कहा कि आप कुछ दिन मेरे यहां ठहर जाइए। रिक्शे वाले ने इस प्रस्ताव को भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसे नए वस्त्र दिए गए, एक से एक बेहतरीन। उसके आसपास नौकरों की फौज थी। एक आवाज देते 10 नौकर उपलब्ध होते थे। कोई उसे जूता पहनाता, कोई कपड़े पहनाता, खाना खिलाता, नहलाता। बिल्कुल उसे ऐशो आराम की जिंदगी में ढालने का प्रयास किया। उस अमीर व्यक्ति ने उस रिक्शे वाले से पूछा कि अब आपको कैसा लग रहा है। तो रिक्शे वाले ने जवाब दिया, ठीक हूं, कोई दिक्कत नहीं है। उसने फिर भी कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी कि अमीर व्यक्ति को लगे कि ये बहुत खुश है या बहुत अचंभित है या दुखी है। इस तरह का कोई भाव उसके मन में नहीं था। एक साधारण भाव जो पहले था वो आज भी था। अचानक उस अमीर व्यक्ति ने उसे घर से निकाल दिया कि अब आप जाइए। उसने सोचा कि ये व्यक्ति वापस जब अपनी दुनिया में जाएगा तो उसे शायद इन सुविधाओं का ख्याल आए और ये दुखी होगा। उसने अपने नौकरों को उसके पीछे लगा दिया। वो रिक्शे वाला पुनः अपने रिक्शे के पास पहुंचा। उसने अपने फटे पुराने थैले से एक पुरानी ड्रेस निकाली, उसे पहना, अपने रिक्शे को कपड़े से साफ किया और पुनः उस रिक्शे पे उसी तरह बैठ करके गाना गुनगुनाने लगा। अब तो उस व्यक्ति की ईर्ष्या का कोई पारावार ही नहीं था। वो अमीर व्यक्ति पुनः उस रिक्शे वाले के पास गया। उसने पूछा कि भैया आप बताइए आपकी खुशी का राज क्या है। तो रिक्शे वाले ने कहा कि साहब ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास, बस जो भी मेरे पास है, जो भी परिस्थिति मेरे साथ है, मैं उसकी इज्जत करता हूं और खुश रहता हूं। मैं ना भविष्य की चिंता करता और ना भूतकाल की। मैं वर्तमान में जीता हूं। वर्तमान यदि अच्छा है तो मैं अच्छा जीता हूं, यदि बुरा है तो मैं उसी का मुकाबला करता हूं और अपने आप को खुश रखने का प्रयास करता हूं। तो दोस्तों, हमें भी अपने भूतकाल को यदि दुखी रहा है तो उसको याद करके ना तो दुखी रहना चाहिए और ना भविष्य की चिंता में अपने आप को दुखी करना चाहिए। जो वर्तमान है उसका आनंद लीजिए
खुश रहिए और मस्त रहिए, क्योंकि वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति ही सबसे श्रेष्ठतम होता है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और एक नए वीडियो के साथ।